मंत्रियों और आदरणीय विशिष्ट अतिथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कुछ ही ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो दिल के बहुत करीब महसूस होते हैं, जिनके बारे में सोचकर ही बहुत खुशी महसूस होती है। ऐसा ही एक कार्यक्रम है आज का ये सिंगापेन विशेष बल का शुभारंभ करने का ये अवसर। सच में ये दिल के बहुत करीब है, बहुत खुशी की बात है। हमारी दादी, नानी, माँ, बहनें, हर घर की बेटियां, हमने कहा था कि हम इन सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, लेकिन वो सिर्फ चुनाव के लिए ही नहीं था, वो दिल से, सच में और पूरी संवेदनशीलता के साथ कहा गया था। महिलाओं के खिलाफ होने वाले इन अत्याचारों पर हमारी हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम इस पर बहुत अडिग हैं, तो जो कहा है वो सब करना ही है। धीरे धीरे, कदम दर कदम उसे अमल में लाना है। इस बारे में हम बहुत स्पष्ट हैं। इसीलिए सत्ता में आते ही इतने कम दिनों के भीतर ही हम इसे लागू कर चुके हैं। तमिलनाडु की सभी महिलाएं और बेटियां सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरी रहें, उसी दिशा में ये पहला कदम है। ये बात भले ही मन को एक संतोष देती है, लेकिन साथ ही महिलाओं के बारे में जब कुछ खबरें सुनने को मिलती हैं तो सच में दिल दहल जाता है, आंखें भर आती हैं, खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो अत्याचार हो रहे हैं वे आखिर किस पर हो रहे हैं? हमारे अपने ही परिवार के लोगों पर ही। तो फिर दिल कैसे न दहल उठे। इसीलिए महिलाओं के खिलाफ ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसे दूसरों की तरह रील्स और इंस्टा पर नहीं ढूंढा जा सकता। हमें असलियत को समझना होगा। तो ये सारी समस्याएं क्यों हो रही हैं? जब इस बात का विश्लेषण करते हैं तो घूम फिर कर बात एक ही जगह पर आकर रुकती है। नशीले पदार्थों का कारोबार, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। ये बात कि ये समस्या पिछले महीने 10 मई 2026 को अचानक से पैदा नहीं हो गई है। ये सालों पुरानी समस्या है। सालों तक इस पर ध्यान न देने का ही नतीजा है कि इसकी जड़ें इतनी गहरी फैल चुकी हैं। सालों तक इस पर ध्यान किसने नहीं दिया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अब इस बारे में बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले इस नशीले पदार्थों के कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। ऐसा करने पर ही महिलाओं की ये सुरक्षा और मजबूत होगी। अगर ये दोनों मजबूत हो गए तो कानून व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर ये दोनों मजबूत हो गए तो कानून व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। मैंने जो ये 3 बातें बताई, नशीले पदार्थों का कारोबार, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और कानून व्यवस्था, ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। ये भी कोई आज की समस्या नहीं है, सालों से ये आपस में जुड़ी हुई हैं। ये सब क्यों और कैसे हुआ, ये अब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम इसे कैसे ठीक करने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही हमें एक और बात भी ध्यान में रखनी होगी। महिलाओं और बेटियों की ये सुरक्षा, क्या ये सिर्फ कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है? तो जवाब है नहीं। ये सामाजिक व्यवस्था से भी जुड़ा है। सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तिगत आचरण भी शामिल है। अगर हर व्यक्ति का आचरण सही हो तो हमारा समाज अपने आप बदल जाएगा, एक अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ। अगर ऐसा हो तो हम ऐसी कई समस्याओं पर काबू पा सकते हैं। पढ़ाई की जगह हो, काम की जगह हो या सफ़र का वक्त हो, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी महिलाएं बिना किसी डर के सम्मान के साथ जी सकें, हमें ऐसा माहौल तैयार करना होगा। यही हमारा पहला लक्ष्य है। इतनी देर से मैं ये सब बहुत ही शांति से कह रहा था, लेकिन जो लोग महिलाओं को परेशान करके आसानी से बच निकलने की सोचते हैं, उन्हें मैं एक चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूँ। महिलाओं की सुरक्षा में खलल डालने वाले चाहे जो भी हों, उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके लिए सजा और उन्हें सजा दिलाने के लिए की जाने वाली कार्रवाई पुलिस विभाग की तरफ से बहुत ही सख्त होगी, बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो सजा और उनके खिलाफ चार्जशीट
ये सब बहुत ही तेजी से अमल में लाया जाएगा। बस एक बात है कि इस जल्दबाजी में किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस अधिकारियों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा। सिर्फ गलती करने वालों को ही कोर्ट के जरिए कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जानी चाहिए। तभी उसे देखकर गलत काम करने की सोचने वालों के मन में भी ये डर पैदा होगा कि गलत काम नहीं करना है। ये डर आना चाहिए। इस सिंगापेन विशेष बल के लिए हमारी सरकार की तरफ से पहले चरण में 354 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया जा रहा है। इस योजना के दूसरे चरण में सिर्फ इसी बल के लिए 2500 नए पद सृजित किए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस वाहन, नए उपकरण और तकनीकी साधन भी आवंटित किए जा रहे हैं। पहले से ही महिला सुरक्षा के लिए काम कर रहे संगठनों को अतिरिक्त ताकत और सहयोग देने के लिए ये सिंगापेन बल काम करेगा। इस बात को मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। महिलाओं के खिलाफ अपराध होने से पहले ही उसे रोकने की पुलिस कार्रवाई में यह बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फील्ड वर्क और एहतियाती कार्रवाइयों में इस बल के शामिल होने से सभी महिला पुलिस थाने मामलों की जांच करने और अपराधियों को सजा दिलाने पर और अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। महिलाओं का पीछा करना, यौन उत्पीड़न करना, उन्हें निशाना बनाकर बार बार परेशान करना, महिलाओं के अपहरण की कोशिश, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील व्यवहार करना, बसों में परेशान करना, भीड़ में महिलाओं को तंग करना जैसी गलतियों को रोकने में यह सिंगापेन बल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नील, भारत में पहली बार ड्रोन के जरिए पेट्रोलिंग प्रणाली शुरू की जाएगी। हमारे घर की महिलाओं के जो सपने और उम्मीदें हैं वो समझती है, उन्हें हम धीरे धीरे पूरा करेंगे। आपका सम्मान और आपकी गरिमा ही हमारी सरकार की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। किसी सरकार का दृष्टिकोण और लक्ष्य अगर ईमानदार हो तो बस इतना ही काफी है। कहते हैं कि योजनाएं और प्रयास सही रास्ते पर चलते हैं। हमारी सरकार भी वैसी ही सरकार है, आपकी अपनी सरकार। इतने कम समय में इस सिंगापेन विशेष बल को अमली जामा पहनाने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की मैं इस अवसर पर सराहना करता हूं। इस समय जहां तक मेरा मानना है, किसी सरकार की पहली और पूरी सफलता सिर्फ बुनियादी ढांचे के विकास या आर्थिक विकास में ही नहीं है, बल्कि उस राज्य की महिलाएं और बच्चे सम्मान के साथ जी रहे हैं या नहीं, इसी में उस सरकार की पूरी सफलता छिपी है। बाकी सारा विकास इसी से जुड़ा हुआ है। हम इस पर भी अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। आप आश्वस्त रहिए, सब अच्छा होगा, जीत निश्चित है। फिर मिलने तक धन्यवाद, नमस्कार।